गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उच्चतम में ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह का टाइम है, देखिए कितना कोहरा सा है ना, हल्का हल्का कोहरा सा आता जा रहा है, थोड़ी देर में और भी आ जाएगा। सुबह उठ करके मैंने मशीन का ही काम करा था, रात को सब्ज़ी काट के रख दी थी और सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं रख दूँगी इंडक्शन पे। और उसके बाद में मतलब मैंने मशीन लगा ही दी है, आटा वगैरह लगा करके रख दूँगी, मेरे कपड़े धुल जाएंगे। तो और देखिए यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं। बच्चों के लिए जो सुबह का नाश्ता वगैरह होता है वो सब कुछ बना देती हूँ, जिससे बच्चे खा जाते हैं। और सुबह का ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ मैं अभी, क्योंकि जब बहुत जल्दी जल्दी का काम रहता है मेरा, इस वजह से। और जिस दिन मशीन लगाती हूँ उस दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, गोलू जाएगा दोपहर से, क्योंकि गोलू का टाइम चेंज हो गया है। और यहाँ मैंने अपने लिए रखी थी कॉफ़ी बनाने के लिए। मम्मी से पूछा था, मम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि मम्मी का बीपी है ना हाई हो जाता है। और जब बीपी हाई होता है तो उसमें ना ज़्यादा मतलब गर्म चीज़ नहीं देनी चाहिए, मतलब जैसे कॉफ़ी वगैरह होगी, ये चीज़ नहीं पीते हैं, इस वजह से। तो मशीन के काम से मैं फ्री हो गई हूँ, और जब कपड़े सूख जाएंगे तो मैं प्रेस करूँगी, क्योंकि प्रेस भी करना ज़रूरी है। क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा है कि पता नहीं कब बारिश हो जाए, क्या हो जाता है। मतलब बच्चों की है ना, स्कूल की ड्रेसेस वगैरह हैं वो है ना रखी रहती हैं ना प्रेस करी हुई, तो सही रहती हैं। और अभी है ना, मुझे है ना दोबारा से मैंने मशीन में रुमाल डाल दिया है, क्योंकि मुझे है ना अभी मतलब गोलू आएगा, अभी रक्षित भी, गोलू तो अब जाएगा दोपहर से, अभी रक्षित आएगा, रुद्र आएगा, क्योंकि वाइट यूनिफॉर्म पहन कर गए हैं। इस वजह से मुझे ना अभी दोबारा से मशीन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए बाकी के जितने भी मैंने सुबह कपड़े ये धुले थे ना, सब मैंने लगा दिए हैं। इस तरीके से बेडशीट वहाँ सामने डाल दी हैं, जिससे कि सूख जाए, क्योंकि धूप आजकल ना ऐसे ही निकल रही है और कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो मैंने ना बस चौकी में देखिए तार बना हुआ था, तो मम्मी ने बोला इधर डाल दे, मैं बैठी हुई, तो मम्मी बैठ गई नहीं, तो मैंने और बेडशीट वगैरह सब डाल दी। और देखिए मैं बंदर देख रही थी, कितने सारे बंदर हैं, क्योंकि परदेसी आते हैं ना, तो मुझे लग रहा था कि कुछ बर्तन गिराया है, तो बर्तन। और यहाँ पर ना गोलू और मम्मी दोनों खड़े हुए हैं। मम्मी पे जब से बैठी हुई थी, मम्मी भी देख रही थी, क्योंकि बहुत सारी मंकी है ना इकट्ठे हो गई थे, तो वही मम्मी देख रही थी कि मैं जा कर के देखती हूँ। मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी नहीं जाना नहीं, क्योंकि इतने मोटे मोटे मंकी हैं ना कि मतलब डर लगता है कि कहीं चिपक नहीं जाए, काट नहीं इस वजह से। और मम्मी देखिए आराम से खड़ी है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्वर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हालत देखिए ख़राब हुई पड़ी है मेरी, क्योंकि सुबह से काम में लग रही हूँ। और आज है ना सुबह ही मशीन लगा ली थी, परसों भी मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, पर वो वाला वीडियो मैं नहीं बनाया था मैंने उस टाइम पे। सुबह भी परसों भी मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, और आज भी मैंने सुबह ही मशीन लगा दी है। इस टाइम पे है ना कपड़े सूख जाते हैं, तो मैं फ्री हो जाती हूँ कपड़ों से। बच्चों की यूनिफॉर्म है, वो प्रेस करके रख दूँगी, सूख जाएंगी। और अभी आज बच्चे स्कूल गए हैं, गोलू नहीं गया अभी, गोलू का स्कूल दोपहर का हो गया है अभी कुछ दिनों के लिए। दोपहर का 2 बजे का स्कूल हो गया, तो ये डेढ़ या पौने 2 तक जाएगा। इस वजह से 11:15 का टाइम हो गया है, तो इस वजह से शाम को आता है वही 5:15 5:30 तक आता है गोलू। उसके बाद में ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे। तो बस ये है ना कि ये बच्चे आज आ जाएंगे तो इनके कपड़े मैं हाथ से निकाल दूँगी, या फिर मतलब रुद्र और रक्षित तो वाइट पहन कर गए हैं, मैं तो मशीन में ही निकालूंगी, इस वजह से। देखिए अभी है ना बैठा था ना, अभी मैंने आपको दिखाया था, देखिए बाहर चला गया। और बस कपड़ों की तय करते रहो। मैंने बनाई अपने लिए कॉफ़ी बोल रही थी अभी, मैंने बनाई अपने लिए कॉफ़ी। मैंने मम्मी को भी पूछा था, मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी आएंगे हमारे साथ, मम्मी से बाद में मिल पाऊँगी। मम्मी हमारे साथ आई हैं, मम्मी है ना बाहर बैठी हुई हैं, क्योंकि वो यात्री वगैरह आ रहे हैं ना, तो उन्हें देखती रहती हैं। और फिर कपड़े भी है ना मैं डालती नहीं हूँ, कम डालती हूँ चौकी में। वो बैठना है ना, उन्हें अच्छा लग रहा है ना, उधर यात्री आ रहे हैं, देख रही हैं, वहाँ चौकी के गेट पे होकर जा रहे हैं, तो कहने की लाली तो इधर कपड़े डाल दे, मैं तो बैठ के देखती रहूँगी। तो मैंने कपड़े डाल दिया उधर, तो बैठी हुई है मम्मी। और मम्मी के लिए कॉफ़ी के लिए मैंने बोला था, कॉफ़ी के लिए मम्मी ने मना कर दिया, कि बोल रही थी नहीं मैं नहीं पी रही है, क्योंकि मम्मी का बीपी हाई हो जाता है इस वजह से। अब भाई मेरा इस टाइम पे लो हो रहा है। आज मेरा है ना, कल से मेरा सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है मेरा बीपी लो हो रहा है, इस वजह से। कंडीशन भी देखिए कैसी हो रही है हालत फेस की, इस तरह से।
आ जाइए आप सब भी पी लीजिए गरम गरम कॉफ़ी। और मेरा ना एक ये वाला कॉफ़ी मग टूट गया है, मैं ना ये भी बेकार हो रहा है, किनारी से देखिए ये हो रहा वाइट वाइट, ये भी बेकार सा हो गया। पर हाँ ये अब पीऊँगी। अभी तो मेरा चक्कर नहीं लग रहा 2-3 दिन तो, क्योंकि काम ज़्यादा है इस वजह से। शायद मंडे को लगेगा, क्योंकि कल संडे है, कल जाऊँगी नहीं, बच्चों की छुट्टी रहेगी इसलिए। और बच्चों को घर पर छोड़ के जाना बेकार है मार्केट में, क्योंकि घर की टेंशन रहती है, कहीं लड़ाई नहीं हो जाए, कहीं गैस नहीं खोल दें, बस ये टेंशन रहती है इस वजह से। क्योंकि अभी है ना देवठान आने वाले हैं, तो देवठान के लिए भी मुझे पूजा का सामान लेके आना है। क्योंकि मैं ना तुलसा जी का, क्योंकि उस दिन तुलसी जी की भी पूजा होती है ना, देवठान वाले दिन तुलसी विवाह होता है। तो मैं ना अपने तुलसी जी के लिए ना सामान लेकर के आना है, उनके लिए श्रृंगार का, उन्हें सजाना है। क्योंकि पिछली बार भी मैंने सजाया था अपने तुलसा जी को, चुन्नी वगैरह लेकर आई थी उनके लिए। और इस बार भी मुझे सजाना, मुझे ना अपने तुलसी जी के लिए वो लेकर के आनी है चुन्नी। सुंदर सी चुन्नी देख रही हूँ मैं कि मुझे ना उनके लिए एक सुंदर सी चुन्नी मिल जाए। और तुलसी माता को उड़ाने के बाद मैं ना बहुत अच्छी लगेंगी, उसके बाद में वो चुन्नी फिर मैं ही रखूँगी, उनके आशीर्वाद की उस पर, कि जब भी मैं पूजा पाठ घर में हुआ करेगी ना, फिर मैं उसे ओढ़ा करूँगी। जब भी जैसे व्रत रहती हूँ, पूजा पाठ हुआ करेगी, हवन हुआ करेगा, तो उसे ही मैं ओढ़ा करूँगी। तो मैं ना अपनी लड्डू गोपाल की बोल रही थी, मैंने अपने तुलसी जी के लिए अभी चुन्नी भी लेनी है, और मुझे उनके लिए मेकअप का सामान लेना है, श्रृंगार जो है बिछुए वगैरह चूड़ियाँ सब पहनाऊँगी। तो देवठान वाले दिन उनको अच्छे से सजाऊंगी, पूजा करूंगी उनकी आरती से। पिछली बार भी मैंने ना तुलसी जी सजाई थी, पर उस टाइम पे ना मैं ब्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट नहीं करा था। हाँ बस भगवान की वीडियो डालती थी शॉर्ट, पर इस तरीके से ब्लॉग बनाना स्टार्ट नहीं किया था मैंने, तो इस वजह से मैं ना वो वाला वीडियो आपको शेयर नहीं कर पाई थी। पर इस बार ना मैं अपने तुलसी जी को सजाऊंगी ना, तो मैं ना वो वाला वीडियो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी तुलसी जी कैसी लग रही हैं। और मेरी नाक की बाली, इसका लॉक खुल जाता है बीच बीच में। कॉफी पी लेते हैं। गोलू क्या हुआ? तो मैं ना मार्केट जाऊंगी या तो मंडे को या ट्यूसडे को, इन दोनों दिन में से जाऊंगी। और देवठान भी है उस दिन, जिस दिन मुझे तुलसी जी की पूजा करनी है। और पता है उस दिन है ना परिक्रमा भी देने जाऊंगी, मैं पूरे मथुरा की परिक्रमा देने के लिए जाऊंगी, तो आपको भी साथ में लेके चलूंगी, है ना। कोई नहीं, छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ में उसका, पर मैं आपको भी पूरी मथुरा की परिक्रमा है ना घर बैठे बैठे दिलवा ही दूंगी। आप भी देना मेरे साथ में। यमुना जी यमुना जी नहीं, मतलब पूरी मथुरा की परिक्रमा बहुत भीड़ रहती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। मैं जाऊंगी, भाभी जाएंगी, और 2 टीचर रहती हैं हमारी रक्षित के स्कूल की, वो भी जाएंगी। बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार भी 2 टीचर और गई थी, मैं गई थी, भाभी गई थी। इस बार देखते हैं, मैं और भाभी का तो पक्का है, और 2 मैम है उनका पक्का है। और देखते हैं और कौन कौन हमारे साथ में शामिल होते हैं परिक्रमा देने के लिए, तो मैं आपको लेके चलूँगी ज़रूर। सच में बहुत अच्छा लगता है परिक्रमा देते हैं ना जब, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ना मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, और मैं ना अपना जल्दी जल्दी जो भी मेरा काम है, जैसे बच्चों की स्कूल की ड्रेस देखनी है, सूखी है, प्रेस करके रखनी है, सोच रही हूँ जो काम हो जाए ना हो ही जाए। और पता है यहाँ तो बिल्कुल ठंड नहीं है, मम्मी पता है ये बोल रही है यहाँ तो उसे बिल्कुल ठंड नहीं है, क्योंकि गांव में तो भाई इतनी ठंड है ना। तो मेरा तो स्वेटर शॉल आपने देखा होगा, जब भी मैं काम करती थी मेरा शॉल स्वेटर उतरता ही नहीं था, बहुत कम उतरता था, और पैरों के सॉक्स भी नहीं उतरते थे। और यहाँ तो सिर्फ सुबह नहाऊंगी, काम करती हूँ, जब शॉल ले लेती हूँ, अपना स्टॉल ले लेती हूँ, वो भी, और सॉक्स वगैरह कुछ नहीं। अब इस टाइम पे तो दुपट्टा ले रखा, कुछ भी नहीं ओढ़ रखा, देखिए दुपट्टा ले रखा है बस मैंने। तो यहाँ ठंड है ही नहीं। तो मम्मी कह रही थी उसे यहाँ तो ठंड है ही नहीं, गाँव में तो भाई बहुत ठंड है। गांव में तो ये कह रही थी कुछ भी नहीं उतारने का मन करता था, जैसे स्वेटर है, शॉल है, मम्मी तो पूरा पहन के रहती थी। और यहाँ मम्मी ने खाली कॉटन का सूट पहना हुआ है, मम्मी वहाँ गर्म सूट पहनती थी, यहाँ मम्मी ने कॉटन का सूट पहना हुआ है, और वो भी कॉटन का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। तो मम्मी को गर्मी लग रही है, तो मम्मी कह रही है यहाँ ठंड नहीं है, वहाँ ठंड ज़्यादा है गाँव में। तो चलिए आप कॉफ़ी पी लेती हूँ, आ जाइए आप सभी पी लीजिए कॉफ़ी, और मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी काम जो रह गया है। जैसे बच्चों की प्रेस होगी तो प्रेस करके रख देती हूँ, उसके बाद में देखते हैं
क्या काम करते हैं, क्योंकि अभी मुझे रक्षित को स्कूल से लेने जाना है। उसके लिए देखती हूँ आज क्या बनाऊँगी। मैगी बनाती हूँ, क्योंकि कल तो दलिया बनाया था, परसों दलिया बनाया था, सोच रही हूँ मैगी बना देती हूँ आज। और यहाँ मैं लंच पैक कर रही थी गोलू के लिए, क्योंकि गोलू को पराठा लेकर के जाना था। क्योंकि बच्चे सुबह के लिए तो मैंने उन दोनों बच्चों के लिए कर दिया था, रुद्र के लिए और रक्षित के लिए, इनके लिए भी कर दिया था। और इसके लिए खाने के लिए बना दिया था गोलू के लिए। खाने के लिए तो मैं सुबह सभी के लिए बना देती हूँ। रुद्र जाएगा, सॉरी गोलू जाएगा, तो इसलिए गोलू ने पराठे के लिए बोला था, तो मैंने ना सादा पराठे अचार के साथ में रखे हैं। उसके बाद में मैं बनाऊँगी मैगी, क्योंकि रक्षित को मैगी खानी थी, आज दलिया नहीं बनाऊँगी। तो मैंने ना मैगी बनाने के लिए मतलब लाने के लिए गोलू को भेजा हुआ है। और ये कपड़े पड़े थे है ना हमारे तय करने के लिए, क्योंकि सूखे सूखे कपड़े तय करूँगी बाद में। तो यहाँ ना देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है गैस पर ही, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से ना मैंने गैस पर ही मैगी बनाने के लिए रख दी थी। तो यहाँ मैंने ना 6 पैकेट मंगाई थी, 5-5 वाले निप्पी वाली जो मैगी होती है ना, वो वाले मंगा लिए थे मैंने। और देसी घी में जीरा डाल करके मैंने ना सिंपल तरीके से बना दी थी, क्योंकि ज़्यादा तीखा मैंने नहीं डाला था, एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला था, क्योंकि जो भी इसमें मसाला आता है ना मैगी में, मैंने वही डाल दिया था। बच्चों के हिसाब से बनाई थी मैंने, और उसमें से मैंने मम्मी को भी दी थी। 6 पैकेट मैंने इसीलिए मंगाए थे कि एक बाबू खा लेगा, मतलब मेरा रक्षित खा लेगा, 2 रुद्र खा लेगा, 1 मम्मी खा लेंगी, और 1 गोलू खा करके स्कूल के लिए चला जाएगा। तो इसलिए, और मैं खाती नहीं, मुझे ज़्यादा ये चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों के लिए और मम्मी के लिए ही मैगी बना दी थी। तो गोलू को दे दी थी, और रुद्र आ गया था, रुद्र ने खा ली थी। और यहाँ मैंने देखी प्लेटों में मम्मी के लिए और गोलू के लिए मैगी लगा दी है, रक्षित के लिए और रुद्र के लिए उठा करके रख दी है। जब वो आएंगे उन्हें जब भी डाल करके दे दूँगी, प्लेट में लगा करके दे दूँगी। और मम्मी भी खाएंगी, क्योंकि मम्मी के लिए ना मैंने अभी रख दिया। मम्मी को बोला तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं ठंडी हो जाने दो जब खाऊँगी, क्योंकि गरम गरम मैगी थी इस वजह से। तो रुद्र गोलू भी कह रहा था अम्मा खा लो, कहने लगी नहीं मैं ठंडी हो जाएगी जब खाऊँगी थोड़ा, तो इसलिए मम्मी ने ठंडी होने के बाद में ही मम्मी ने मैगी खाई थी। टेस्टी बनी थी, बोल रही थी टेस्टी बनी है मैगी, इसलिए। और यहाँ पापा लेकर आए थे, मेरे पापा आ गए थे, तो मेरे पापा लेकर के आए थे अमरूद मार्केट से। तो भाभी के लिए भी दे दिए थे मैंने इसमें से, और अपने लिए भी रख लिए थे, क्योंकि दोनों जगह के लिए एक ही जगह ले आए थे, इसलिए मैंने इसमें से आधे भाभी को दे दिए थे, मतलब आधे क्या 2 भाभी को दे दिए थे, और बाकी के बच्चों ने काट लिए थे, तो इस वजह से। और यहाँ ही मैं जा रही थी रक्षित को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि इसकी स्कूल का टाइम हो चुका है, इसलिए स्कूल जा रही हूँ उसे लेने के लिए। टाइम ना पूरे दिन का पता नहीं चलता है, जो भी मेरा रूटीन बना हुआ है ना वही रूटीन बना हुआ है, पर टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लो, इस वजह से। और यहीं मम्मी लेटी थी, क्योंकि मैंने ना दोबारा से मशीन लगाने के लिए सोच रही थी, और लगा भी दी थी मैंने बाद में। तो देखिए यहाँ मैंने मशीन लगा रखी है, और ये कपड़े हैं ना जो मैंने बाद में धुले थे ना, ये वही वाले कपड़े हैं जो मैंने दोपहर को अभी इस टाइम पे मशीन लगा रखी है, इसलिए। और यहाँ रक्षित के लिए तो एक पराठा बना के रख दिया था, तो वो भी खा लिया था, मैगी भी खा ली थी, मम्मी सो गई थी। और यहाँ पर हमने शाम को खाना नहीं बनाया था, क्योंकि ये लेकर के आए थे डोसा, तो सभी के लिए डोसा लेकर के आए थे, तो हम यहाँ खाएंगे डोसा आज। तो मेरी प्रेस करके मैंने रख दी, ये ना जूतों को इस तरीके से रख देते थे, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं ना पैर से साइड से कर रही थी। कपड़ों पे प्रेस कर दी है मैंने, बाद में लगाऊंगी, अब सुबह लगाऊंगी, क्योंकि पूरे दिन की थकी हुई हूँ, काम तो हो ही जाता है बहुत ज़्यादा। और ये हमारा गरम गरम डोसा, तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए डोसा। बच्चों को प्लेट में लगा करके दे दिया था, तो यानी कि फाइनली मैं सुबह से शाम तक मेरा काम बहुत ज़्यादा हो गया था। गोलू खा करके सो गया था। 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에